नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में। पशुपतिनाथ व्रत क्यों किया जाता है, इसके व्रत करने की विधि क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, पशुपतिनाथ जो व्रत होता है बहुत ही कष्ट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, आप किसी को बता नहीं सकते हैं, बहुत ही परेशान है और वह दुख दूर नहीं हो रहा है, कोई रोग है घर में आ गया है, उससे परेशान है, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। यह व्रत 5 व्रत किया जाता है, सोमवार के दिन किया जाता है। किसी भी सोमवार से आप उठा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि इस सोमवार से या उस सोमवार से, कुछ भी नहीं। लेकिन हो सके तो शुक्ल पक्ष की सोमवार से करें तो ज़्यादा उत्तम होता है। कोई भी महीने की शुक्ल पक्ष की सोमवार से करें तो ज़्यादा उत्तम है। लेकिन अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं, जैसे एकादशी कर रहे हैं और एकादशी को सोमवार पड़ रहा है, तो उस एकादशी से आप शुरुआती मत कीजिएगा। अगर व्रत कर रहे हैं तो, अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर कोई भी आप व्रत कर रहे हैं और उस दिन सोमवार पड़ रहा है तो उस दिन से आप लोग शुरुआत मत कीजिएगा। उस दिन जो व्रत आपका है वो व्रत कीजिएगा, फिर सोमवार का जब कोई व्रत नहीं रहेगा तब शुरुआत कीजिएगा। इस व्रत में कोई भी व्रत, 2 व्रत नहीं मान्य होगा कि जैसे हमने अब एकादशी कर रहे हैं, सोमवार के दिन पड़ गया तो सोमवार भी कर लेंगे, दोनों मान्य होगा, तो नहीं होगा ऐसा। ये एक ही व्रत मान्य होगा। और यह पूजन जिस मंदिर में हम लोग पूजन करेंगे तो 5 सोमवार उसी मंदिर में जाएंगे। यह दोनों टाइम पूजन किया जाता है। यह व्रत सुबह भी किया जाता है और शाम को भी किया जाता है। और जिस मंदिर में गए हैं सुबह, उसी मंदिर में शाम को भी जाना है। और अगर हमको बाई चांस कहीं जाना भी पड़े, जैसे कहीं रिश्तेदारी में कहीं ऐसा इमरजेंसी आ गया, जाना पड़ा, तो आप लोग व्रत केवल रखेंगे, लेकिन वह व्रत मान्य नहीं होगा। छोड़ना भी नहीं है आप लोग को, लेकिन वह व्रत गिना नहीं जाएगा 5 व्रतों में। जिस व्रत में आप दोनों टाइम विधि विधान से पूजन करेंगे वही व्रत इसमें मान्य होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे पीरियड्स हो गए, मतलब पीरियड्स हो गई आप लोग, तो क्या हुआ कि वह व्रत भी मान्य नहीं होगा। लेकिन पीरियड्स में भी व्रत आपको रखने हैं, बस पूजा पाठ नहीं करनी है और पीरियड्स में व्रत रखना है। और उसके बाद में अगले जो उसके बाद वाला सोमवार आएगा वह मान्य होगा, लेकिन पीरियड्स वाला व्रत भी मान्य नहीं होगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 सोमवार करना है। 5 सोमवार में सुबह शाम विधि विधान से जिस दिन पूजन कर लेंगे अच्छे से, वही मान्य होगा। कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, दूसरा मंदिर है, तो वहाँ नहीं करना है। एक ही मंदिर में यह व्रत किया जाता है। और पीरियड्स में भी व्रत नहीं छोड़ना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह व्रत कैसे करना है इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले थाली लगानी है। सुबह के टाइम में थाली में जो भी आप शिव जी का जो भी श्रृंगार सामग्री होता है, जैसे धतूरा और बेलपत्र, भांग और चंदन, पीला चंदन और धतूरा, मतलब जितना आपसे हो सकता है पूरा श्रृंगार की सामग्री आप, फूल माला सब विधि विधान से पूजन का थाली सजा लीजिए। और अभिषेक करना है पंचामृत से भगवान को। दूध, दही, शक्कर ये सब मिक्स करके ले जाना है और क्या कहते हैं, अभिषेक करना है शंकर जी को। अभिषेक करने के बाद में पूजन की थाली में इतना सामान रखना है कि जो शाम को भी दूसरा ना लेना पड़े, उसी थाली से यूज हो जाए। जैसे चंदन हो गया, बेलपत्र हो गया, फूल, ये सब इतना रखिएगा कि शाम को एक्स्ट्रा ना रखना पड़ेगा। उसी थाली से पूजन किया जाता है शाम को भी। आप वहाँ पे जाके शंकर जी को मंदिर में जाएंगी, संकल्प लेंगी व्रत का जाके। उसके बाद में भगवान को पूजा अभिषेक करेंगी, पूजा पाठ करेंगी विधि विधान से और चली आएंगी। फिर शाम को आपको कुछ मीठा बनाना है और वह थाली, जो थाली सुबह में लाएंगी उसको अच्छे से रख देना है कहीं संभाल के। और रखने के बाद में शाम को मीठा बनाएंगी। दिन में आप कुछ भी फलाहार ले सकते हैं, मीठे का भी फलाहार कुछ भी ले सकते हैं दिन में, और मीठा ही लेना है। और शाम को आप लोग कुछ भी मीठा बना लेंगी, चाहे हलवा बना लेंगी, खीर बना लेंगी। वैसे भगवान को सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो खीर बनाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और खीर बनाने के बाद में एक बर्तन में ले लेंगी। खीर उतना ही बनाना है कि जितना वहाँ पे लेके जाना है, एक्स्ट्रा नहीं रखना है। किसी को अपने में से जो खीर बनाएंगे प्रसाद के लिए, किसी को उसमें से देना भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा नियम ही है कि ये किसी को नहीं देना प्रसाद। तो आप जितना बनाएंगी वो पूरा उठा ले जाएंगी। इतना ही बनाइएगा 3 कटोरी में आ जाए तो उतना ले जाएंगे। और मंदिर पे ले जाने के बाद में और 6 दिए भी साथ में लेके जाना है, लगा के 6 दिए ले जाना है शाम को। और खीर ले जानी है या हलवा जो भी बनाएंगे उसको ले जाना है। और जो पूजा की थाली है सुबह वाली, वह उसी में सारा लेके जाना है। अब मंदिर पे ले जाने के बाद आप लोग क्या करेंगी, 6 दिए वहाँ उतार देंगी। ये नहीं कि थाली में एक मतलब रखेंगी, थाली में नहीं, नीचे 6 दिया उतार देंगी
5 दिया लगा देंगी। 5 दिया लगाते समय जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी तकलीफ है, वह मन में बोल देंगी दिया लगाते समय भगवान से। और जो प्रसाद है लेके जाएंगी तो एक जगह लेके जाएंगी, वहाँ 3 कटोरी लेके जाइएगा, तो 3 जगह उसको अलग अलग कर देना है। अलग अलग करने के बाद वह भी नीचे उतारना है, शिव मंदिर में नीचे उतारना है, थाली में नहीं रखना है। उतारने के बाद में 2 हिस्से भगवान को चढ़ा देना है, शिव जी को चढ़ा देना है। और चढ़ाना भी है शिवलिंग पे नहीं। देखिए शिवलिंग जो होता है साइड साइड में बहुत सारे लोग चढ़ा देते हैं, तो माता जी का हस्तकमल होता है, पार्वती माता का, तो वहाँ पे फल और प्रसाद ऐसी चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। शिवलिंग के नीचे जो थोड़ा सा जगह होता है, नीचे के शिवलिंग के नीचे होता है, वहाँ जहाँ शिवलिंग रखी होती है वहाँ पे नहीं रखा जाता है कोई भी फल फूल। उससे भी व्रत आपका पूरा नहीं होगा अगर वहाँ पे रखेंगे तो, क्योंकि उन माता जी का हस्तकमल है, उस पर भार नहीं रखा जाता है। तो आप लोग नीचे रखिएगा और 2 हिस्सा वहाँ रख देंगी और 1 हिस्सा वहीं रख के फिर आते समय अपने थाली में रख लेंगी। और 5 दिया लगा देंगी और 1 दिया भी बिना जलाए अपने थाली में उठा के रख लेना है। 5 दिया वहाँ पे लगा देना है और पूजा पाठ करके विनती करके आप लोग को घर पे चले आना है। और आने के बाद में जो दिया 1 लेके आएंगी और प्रसाद लेके आएंगी। दिया जब घर पे आएंगी, घर पे क्या होता है, अपने दाएं साइड में जब घर में घुसेंगी तो अपने दाएं हाथ पे द्वार पे आप दिया लगा देंगी। और दिया लगाने के बाद में अंदर चली आएंगी और जो प्रसाद है जब आप भोजन करेंगी शाम के टाइम पे आप सेंधा नमक वाला भी भोजन कर सकती हैं। लहसुन प्याज छोड़ के आप व्रत मतलब भोजन कर सकती हैं, उसमें कोई वो नहीं है। और उसके बाद में सबसे पहले प्रसाद खाना है। वो प्रसाद जो लेके आई 1 हिस्सा, 2 हिस्सा तो मंदिर पे चढ़ा दी, 1 हिस्सा लेके आई। 1 हिस्सा केवल आपको ही खाना है जो व्रत कर रही हैं उन्हीं को। अगर पति पत्नी व्रत कर रहे हैं तो उन दोनों लोग का थाली अलग अलग जाएगा, एक ही थाली में उनको व्रत नहीं करना है। उनका भी थाली अलग जाएगा, प्रसाद अलग जाएगा, दिए अलग जाएंगे, पूजा मतलब होगी विधि विधान से अलग। ऐसा नहीं कि मतलब साथ में हो जाएगा, या कोई भी करेगा तो अपना अलग करेगा और प्रसाद भी अलग ही मतलब बनेगा। अपने जो बनाएंगे प्रसाद, ऐसा नहीं कि आधा ले गए आधा घर पे छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं करना। जो भी प्रसाद बनाएंगे पूरा लेके आपको मंदिर पे जाओ, उतना ही बनाइए कि जो आप प्रसाद के लिए ही बनाइए। इसमें यह नियम होता है। कोई भी दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बहुत कर्जा हो गया है, दूर नहीं हो रहा है, तो यह व्रत करने से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। अगर नहीं भी पूरा हो रहा है, बहुत आपके किस्मत में कुछ खोटा है, नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है आपको, तो 3.5 महीने बाद एक बार फिर करिएगा। 3.5 महीने बाद रुक जाइएगा, उसके बाद कीजिएगा। 100% यह मतलब पूरा ही होगा। ऐसा यह व्रत है पशुपतिनाथ जो पशु पंछी का भी मतलब उद्धार कर दे, सबका मतलब पशुपति व्रत यही मतलब यह है। यह व्रत बहुत ही फलदायी है। बस इसमें नियम जो है पूजा पाठ का सुबह शाम का वह ध्यान रखना है, दोनों टाइम उसी थाली में लेके जाना है और उसी मंदिर में करना है। 5 व्रत जो भी आप करेंगे उसी मंदिर में करना है। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो रही है, पूजा नहीं कर पा रहे हैं जिस सोमवार को, तो उस सोमवार को केवल व्रत रखिएगा, वह व्रत वह मान्य नहीं होगा। और उसके बाद में उसके दूसरे सोमवार जिस दिन पूजा करेंगे वह आपका मान्य होगा। 5 सोमवार करेंगे, उसके बाद में जब 5 सोमवार हो जाएगा तो 5वें सोमवार ही आप लोग को 108 कोई भी चीज़ ले लेनी है। 108 चाहे मूंगफली का दाना ले लेंगे, 108 चाहे फूल ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे। जैसे सेम पूजा करते हैं वैसे पूजा सुबह करेंगे, शाम को भी ऐसे दिया लेके जाएंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। जैसा नियम वैसे ही सब करना है। बस आपको 108 सामग्री ले लेनी है और एक श्रीफल ले लेना है और ले जाके श्रीफल क्या कहते हैं शिव जी पे चढ़ा देनी है। और 108 सामग्री भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कुछ भी बोल के आप चढ़ा दीजिएगा शिव जी पे। और उसके बाद में विनती कर लीजिएगा कि मेरी जो भी मनोकामना है पूरी कर दीजिए। वैसे 3 सोमवार बीतते बीतते मनोकामना पूरी ही हो जाती है। और क्या कहते हैं, इसी तरह इसका उद्यापन भी बहुत सिंपल है। बस 108 कोई भी सामग्री चाहिए, 108 चावल का दाना ये ले लीजिएगा और एक श्रीफल बस। और श्रीफल में थोड़ा सा कलावा लपेट के और शिव जी पर अर्पित कर दीजिएगा। 108 सामग्री अर्पित कर दीजिएगा और उद्यापन भी हो गया। इसी तरह करना है यह व्रत, पशुपतिनाथ व्रत। यह व्रत बहुत ही फलदायी है, सब कष्टों को दूर करने वाला है। पशुपतिनाथ व्रत के थाली में क्या क्या रखना है ये भी जान लीजिए। गंगा जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद और पंचामृत और काली मिर्च, जौ, अक्षत, काले तिल, जनेऊ, कलावा, चंदन, घी का दिया, 1 लोटा जल, भोग में मिश्री, चीनी, गुड़ कुछ भी ले सकते हैं, इलायची ले लीजिएगा, लौंग और सिंदूर ले लीजिएगा पार्वती माता के लिए, आंकड़े का फूल, समी पत्र, बेलपत्र, दुर्वा, धतूरा। यह सुबह की थाली है। और शाम की थाली में 6 दिए रहेंगे घी के और
एक जगह प्रसाद ले जाइएगा, 3 कटोरी ले जाइएगा, वहाँ 3 हिस्से में करना रहेगा शाम का। यही सारे सामग्री रहेंगे, बस 6 दिए एक्स्ट्रा रहेंगे उसमें और प्रसाद रहेगा शाम के थाली में। हर हर महादेव।